हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट क्लास 24 क्वेश्चंस तक कर लिए थे। आज हम चैप्टर 1 के फाइनल 12 क्वेश्चंस करके आज चैप्टर 1 कंप्लीट करेंगे क्लास 9 का। सो क्वेश्चन है ड्यूरिंग एवापोरेशन ऑफ अ लिक्विड। एवापोरेशन का मतलब क्या होता है? लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे। मतलब पानी रखा हुआ है प्लेट में, ठीक है। तुम देखोगे, तुमने अगर एक प्लेट में पानी रख के बाहर रख दिया, अगले दिन वो प्लेट में पानी मिलेगा ही नहीं। क्या मतलब इसका ये है कि धूप ने इतनी गर्मी दे दी पानी को कि पानी बॉयल हो गया? नहीं, पानी हवा में उड़ गया, लेकिन बॉयल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, पानी अपने आप उड़ गया। किसकी वजह से? इवापोरेशन की वजह से। इवापोरेशन एक फिनोमिना है जिसमें लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है उसके बॉइलिंग पॉइंट से भी कम टेम्परेचर में, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो क्या पूछ रहे हैं, ड्यूरिंग इवापोरेशन ऑफ लिक्विड क्या होता है? क्या टेम्परेचर बढ़ता है, कम होता है या सेम रहता है? ठीक है। तो देखो, इसमें पहला है कि टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड फॉल्स। दूसरा कहता है लिक्विड टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड राइजेस। तीसरा कहता है टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड रिमेन्स अनचेंज्ड। ओके। चौथा कहता है ऑल स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। तुमको क्या लगता है क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ता है, कम होता है, घट जाता है? टेम्परेचर घटता है, ठीक है। लेट मी टेल यू हाउ। ओके। हाँ, कैसे होता है कम? जैसे कि तुमने देखा कि चाय पीनी है कप में, चाय कप में बहुत गर्म रहती है, जैसे इसको छोटे से उसमें प्लेट में डाल के पियो तो ठंडी हो जाती है, करेक्ट। ऐसा क्यों लगता है तुमको? क्या होता है ऐसा प्लेट में जो चाय में ना, चाय के कप में ना हो? हम चाय की कप छोटे मुंह की होती है लेकिन प्लेट बड़े मुंह की होती है ना। जब हम एरिया सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देते हैं तो टेम्परेचर गिर जाता है, ठंडी होने लग जाती हैं चीज़ें। पर इवापोरेशन से भी वही होता है, टेम्परेचर जो होता है लिक्विड का फॉल करता है, मतलब कम होने लगता है, ठीक है। 26, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज रेट ऑफ इवापोरेशन। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या चीज़ें जल्दी हवा में, जल्दी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होंगी या धीरे होंगी या कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा? ओके। तो आंसर है इंक्रीज़ होगा। इसका मतलब ये है कि जब गीले कपड़े बाहर सुखाते हो, है ना, जिस दिन बहुत तेज़ धूप निकली होती, मम्मी होता है ना, देखते हैं बारिश के बाद धूप आती है तो मम्मी तुरंत जाके बोलती चलो कपड़े डाल दो जल्दी से बाहर, धूप निकली है। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो कपड़े में का जो पानी है वो जल्दी इवापोरेट हो जाएगा, इसीलिए हम बोलते हैं इंक्रीजेस, ठीक है। ऑन अ ह्यूमिड डे। अब ह्यूमिड डे का मतलब पहले बताती हूँ। ह्यूमिड मतलब पानी, हवा में नमी। जिस दिन पानी हवा में ज़्यादा है, ठीक है, जैसे कि जो लोग सी साइड रहते हैं ना, देखा होगा गर्मियों के दिन में, या फिर जो लोग समुंदर के पास रहते हैं, उनको ये फील आई होगी कि ना, मतलब उनको बहुत पसीना आता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हवा में नमी है बहुत ज़्यादा, हवा में बहुत पानी है। हवा में जब ज़्यादा पानी रहता है ना तो आपको चिपचिपाहट सी फीलिंग आती है। और ह्यूमिड डे मतलब आज हवा में नमी ज़्यादा है, ठीक है। तो ऑन अ ह्यूमिड डे रेट ऑफ इवापोरेशन, अगर हवा में पहले से ही बहुत सारा पानी है तो तुम्हें लगता है तुम्हारा इवापोरेशन जल्दी होगा? क्योंकि हवा तो मेरा पानी खींचने के लिए ना, अगर मेरे को अपने कपड़े सुखाने हैं, ठीक है, और आज ह्यूमिड डे है तो ऑलरेडी मेरे कपड़ों में पानी, हवा में पानी, तो ये पानी लेने की कोई जगह ही नहीं है। अगर मेरी हवा सूखी है तभी तो ये पानी ले पाएगी मेरे कपड़े की। तो ऑब्वियसली इवापोरेशन उस दिन कम होगा जिस दिन ह्यूमिड डे रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, ड्यूरिंग इवापोरेशन पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड चेंज इनटू वेपर्स ओनली। मतलब इवापोरेशन के टाइम जो लिक्विड होता है ना, पानी में जो लिक्विड से गैस में जो कन्वर्जन हो रहा है, तो जो लिक्विड होता है वो वेपर्स में कब चेंज होगा, ठीक है। तो क्या क्या कंडीशन है? फर्स्ट, ऊपर से, मतलब जैसे कि मान लो कि जो तुमने एक प्लेट में पानी रखा, तो इवापोरेशन कैसे होगा उस प्लेट के पानी का? पहले ऊपर से निकलना शुरू होगा पानी, या पहले नीचे का पानी पहले इवापोरेट होगा, या फिर पहले पूरा एक साथ इवापोरेट होगा, या फिर ना तो ऊपर से होगा या तो नीचे से होगा, कहीं से नहीं होगा। तो डी वाला ऑप्शन तो सेंस बनता ही नहीं है ना। तुमको पता है कि पानी जो है ना लेयर बाय लेयर उड़ेगा, तो जो ऊपर का पानी जो है ना प्लेट में, जो जिससे डायरेक्ट कांटेक्ट एयर का, पहले वो उड़ेगा, फिर उसके बाद उड़ेगा, फिर उसके बाद उड़ेगा, ऐसे करके पानी इवापोरेट होगा। तो पहले सरफेस पे का मतलब जो डायरेक्टली हवा के कांटेक्ट में जो पानी है, ठीक है। 29 कहता है रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड्स अपॉन। रेट इवापोरेशन का बढ़ना किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे तो करता है, ये बनेगा ना, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इवापोरेशन बढ़ेगा। सरफेस एरिया करता है, तुम अगर कपड़े फैला के रखते हो जल्दी सूखते हैं कपड़े, और कपड़ों को ऐसे चुमोड़ के दबा के रखोगे तो क्या होगा? सरफेस एरिया कम करोगे तो इवापोरेशन जल्दी नहीं होगा। ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करता है, अगर ह्यूमिडिटी कम है इवापोरेशन ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियसली आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है।
30th क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच फिनोमिना वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। एवापोरेशन बताया था ना। एवापोरेशन का मतलब क्या है, वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ओके। 31 ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन अर्दन पॉट बिकम्स कूल बिकॉज ऑफ द फिनोमिना। अब समर में मटके के पानी में पानी क्यों पीते हैं, क्योंकि मटके का जो पानी होता है ना, वो क्या करता है, मिट्टी वाला जो मटका है उसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, होल जैसे, ठीक है, जो हमें दिखते हैं लेकिन होते हैं। पानी पहले उसमें जाके उस होल्स में घुस जाता है। अब क्या होता है, बाहर जो बहुत गर्मी है, हाँ, तो पानी क्या करता है ना, पानी लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होकर इवापोरेट कर देता है, तो मटके के आसपास का टेम्परेचर जो होता है ठंडा कर देता है। इसकी वजह से तुम्हें मटके का पानी भी ठंडा सा लगता है। तो ये किसकी वजह से होता है, इवापोरेशन की वजह से। डॉग्स स्ट्रेच आउट देयर टंग्स जनरली इन समर बिकॉज, अच्छा ये तो तुम सबने देखा होगा कि जो डॉग्स होते हैं समर में जीभ निकाल निकाल के हाँफते हैं बहुत ज़्यादा। ऐसा क्यों करते होंगे बताओ, क्या लगता है? क्योंकि उनको जो बॉडी में क्या करना है, ठंडक चाहिए, तो वो ऐसा करके ना अपने जीभ के थ्रू इवापोरेशन करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनको हल्का सा ठंडा एहसास हो, ठीक है। इसलिए डॉग क्या करते हैं, इसलिए गर्मियों में ऐसे स्ट्रेच आउट करके बैठते हैं। 33 क्वेश्चन कहता है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है। रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर, रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर इज़ मोर इन कोस्टल एरियाज दैन इन नॉन कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज मतलब पानी के पास वाले एरिया, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि ये कोस्टल एरिया में ज़्यादा है कंपेयर टू नॉन कोस्टल एरिया में। बी कहता है इज़ मोर इन नॉन कोस्टल एरियाज दैन इन कोस्टल एरियाज। सी कहता है इज़ द सेम इन बोथ। डी कहता है कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। अब देखो, मैंने अभी कहा था समुंदर के पास वाले जो एरिया है उनकी हवा में बहुत ह्यूमिडिटी रहेगी, क्योंकि तुम पानी के आसपास हो तो ऑब्वियसली तुम्हारा पानी गीला है, अब सॉरी पानी के आसपास इसलिए तुम्हारी हवा गीली है। लेकिन जो नॉन कोस्टल एरियाज़ है, जो समुद्र से दूर है, उनकी हवा में तो नमी नहीं है, उनकी हवा में ह्यूमिडिटी नहीं है ऑब्वियसली। तो ह्यूमिडिटी जहाँ पे कम है वहाँ पे ऑपरेशन ज़्यादा है, इसलिए आंसर इज बी, इज़ मोर इन नॉन कोस्टल एरियाज दैन इन कोस्टल एरियाज। लास्ट क्वेश्चन नहीं है, सॉरी 3 क्वेश्चन और कर लेंगे आज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डू नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ इवापोरेशन। इनमें से कौन है जो इवापोरेशन को डिपेंड नहीं करते? पहली चीज़ है डेप्थ ऑफ लिक्विड, ह्यूमिडिटी ऑफ सराउंडिंग एयर, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, सरफेस ऑफ लिक्विड। ऑब्वियसली डेप्थ ऑफ लिक्विड। ये थोड़ा देखते कितना पानी कितना गहरा है, इवापोरेशन तो कैसे भी होगा, कम गहरे पानी का भी होता है, ज़्यादा गहरे पानी का भी होता है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए नहीं है। 35th क्वेश्चन, एट हायर ऑल्टीट्यूड, हायर ऑल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई वाली जगहों पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इंक्रीजेस। क्या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है? बी कहता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस इंक्रीजेस। सी कहता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड डिक्रीजेस। डी कहता है नन ऑफ द अबव। तो जब हम ज़्यादा ऊपर जाते हैं तो बोल रहे हैं यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो जाता है, मतलब कम टेम्परेचर पे ही बॉयल होना शुरू हो जाती है चीज़ें। और यहाँ पर ऐसा है क्योंकि जब हम ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ने लगता है, तो कम टेम्परेचर पे ही चीज़ें बॉयल हो जाती हैं, ठीक है। ये पक्का लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज मोस्ट फेवरेबल फॉर कन्वर्टिंग अ गैस इनटू लिक्विड। गैस को वापस लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, लिक्विड के पास होते हैं, तो पहले मॉलिक्यूल्स को पास लाना पड़ेगा। कैसे ला सकते हैं? टेम्परेचर कम करके, प्रेशर बढ़ा के। तो ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है कि टेम्परेचर कम करना पड़ेगा और प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा? तुम्हें दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। दैट्स ऑल, चैप्टर 1 ख़त्म कर दिया हमने, अब चैप्टर 2 भी शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।